ये जो पेपर लीक हुआ है ये सरकार प्रायोजित लीक हुआ है। ये बिना सरकार के मिली भगत से ये नहीं हुआ है और निश्चित रूप से युवाओं में एक हताशा हुई है, युवाओं में जो एक उम्मीद जगी थी। तो हम युवाओं को यही कहेंगे कि एक ठगने की कोशिश होगी कि लीक हो गया है, हो सकता है सरकार इसको रद्द कर दे। परीक्षा को रद्द होना ही चाहिए। जब पेपर लीक हुआ है वो स्विस बैंक में नहीं थे बल्कि बिहार देश के अंदर ही स्टेट बैंक के माध्यम से ही पैसे का खेल चल रहा था। पैसे आए लेकिन वो भाजपा के खाते में चला गया, तो ये लीक हो गया। नहीं तो कोई जानता भी नहीं, पूरे देश के लोग, पूरे बिहार के लोग। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दरअसल ये पेपर लीक नहीं है, पूरी सरकार लीक है। और इसलिए देश की जो वर्तमान सरकार है, अब जो चुनाव के शंखनाद हुए हैं उसमें जो मौका मिले तो हमारे नौजवानों को, युवाओं को इस सरकार को उखाड़ फेंकने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में लगातार शिक्षक बहाली की जा रही है और बात करें तो TRE 3 का बीते दिन पहले एग्जाम होता है और वो पेपर लीक हो जाता है, जिसके बाद लगातार विपक्ष हैं जो सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक हैं। कैसे देख रहे हैं BPSC द्वारा जो शिक्षक बहाली की जा रही है, थर्ड जो TRE 3 है उसका पेपर लीक हो जाता है? मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार ही लीक हो गई है ना, सरकार ही लीक हो गई है। पेपर लीक की जहाँ तक बात कर रहे हैं तो कुछ ही दिन पहले जो सरकार थी महागठबंधन की बिहार में, जिस महागठबंधन में की सरकार में भाकपा माले थी, जो सड़क के संघर्ष में भी बेरोजगारों के साथ थी और सदन में भी साथ थी। और उस दौर में महापरीक्षा आयोजित हुआ था, कोई साधारण नहीं था। इस तरह के परीक्षा देश के लोगों के समझ से बाहर था और पता तक नहीं हिला। लगभग इस तरह के विभिन्न परीक्षाओं के माध्यम से लगभग 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिली, सारे लोग नियुक्त हैं। और अभी वर्तमान में सरकार NDA के आ गई है, नीतीश बाबू भाजपा के साथ चले गए। भाजपा के साथ पहले भी थे और जब वो पहले थे तो सरकारी नौकरी की बात जब 2020 के चुनाव में चल रही थी महागठबंधन के द्वारा, तो माननीय नीतीश कुमार जी कह रहे थे पैसा कहाँ से आएगा। बीजेपी वाले लोग बोल रहे थे कि भगवान भी अगर आसमान से उतर के आ जाएंगे तो ये नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। और महागठबंधन की जो सरकार बात कुछ दिन के लिए हुई जिसमें सब कुछ संभव हुआ, लाखों लोग नियुक्त हुए। और मैं तो उस समय भी कह रहा था कि जो असल में नीयत का सवाल था, नीयत जब ठीक है तो नीतियाँ सकारात्मक बन जाएगी। और इसीलिए सब लोगों ने देखा कि जब ही सरकार बदली, NDA की सरकार आई, परीक्षा तो हुआ, परीक्षा उनकी मजबूरी थी क्योंकि महागठबंधन सरकार में ही यह निर्णय लिया गया था कि लगातार परीक्षा होगी। तब तक परीक्षा होगी जब तक महागठबंधन के घोषणा के अनुसार 10 लाख से ऊपर बेरोजगारों को नौकरी नहीं मिल जाएगी। तो वो सब कुछ सिस्टम था और उस सिस्टम में परीक्षा लेना मजबूरी थी, लेकिन नियत तो था नहीं। और इसीलिए जानकारी मिली कि परीक्षा हुई लेकिन पेपर ही लीक कर गया। और वो पेपर लीक का जो स्रोत है वो गुजरात है। तो हम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं थी, जुआ लोग भ्रम में होंगे जो गुजरात मॉडल की बात होती थी। तो गुजरात मॉडल यही है, वो रोजगार छीनने वाली मॉडल है और वो रोजगार दे कहाँ से सकती है। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये जो पेपर लीक हुआ है ये सरकार प्रायोजित लीक हुआ है। ये बिना सरकार के मिली भगत से ये नहीं हुआ है और निश्चित रूप से युवाओं में एक हताशा हुई है, युवाओं में जो एक उम्मीद जगी थी। तो हम युवाओं को यही कहेंगे कि एक ठगने की कोशिश होगी कि लीक हो गया है, हो सकता है सरकार इसको रद्द कर दे। परीक्षा को रद्द होना ही चाहिए। जब पेपर लीक हुआ है तो ठगेगी कि चुनाव के बाद फिर से हम परीक्षा ले देंगे और युवा लोग भ्रम में पड़ जाएं, फिर वोट दे दें। लेकिन मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि भ्रम में रहने की ज़रूरत नहीं है। जो भाजपा की सरकार है वो चाहे देश में हो या बिहार में, ये रोजगार छीनने वाली सरकार है, यही रिकॉर्ड है इनकी। और इसीलिए इस चुनाव में अगर मौका मिले तो इस सरकार को आप सबक सिखाने का काम करें, आप ठगाने का न काम करें। चूँकि इनका लीक जो है केवल पेपर ही नहीं हुआ है, सरकार ही लीक हो गई है। लेकिन आपने एक बड़ा आरोप लगाया सरकार पर कि सरकार के मिली भगत से हुआ है,
तो सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि एग्जाम को वह लीक कर दें, पेपर लीक कर दें? सरकार ऐसा क्यों चाहेगी? नियत तो नहीं है ना। नियत रहती, सरकार अगर चाहती, यही जो महागठबंधन की सरकार में ये जो लोगों की नियुक्तियां हुई, परीक्षा हुआ, उस 17 बरस पहले से जो सरकार चल रही थी उसमें भी हो सकता था ना। मैं इसलिए कह रहा हूं कि नियत पहले नहीं रही है और इसलिए फिर वही सरकार वापस आ गई है, तो नियत का सवाल है। इसीलिए नीति इनकी बेरोजगार विरोधी है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पेपर ही लीक नहीं हुआ है। जुआ लोग को मालूम है 2014 में इसी तरह की सरकार एक ठगने का काम की थी कि पूरा पैसा जो है वो विदेश में है, स्विस बैंक में है, कहाँ है, वहाँ से सरकार बनेगी तो सारे पैसे को लाया जाएगा और पूरे देश के एक एक परिवारों को 15-15 लाख रुपये हिस्सा पड़ेगा, बांटा जाएगा। बाद में उसको जुमला करार दिया गया। लेकिन अभी हाल के दिनों में पता चल गया कि दरअसल वो जो पैसे थे वो स्विस बैंक में नहीं थे, बल्कि बिहार देश के अंदर ही स्टेट बैंक के माध्यम से ही पैसे का खेल चल रहा था। पैसे आए लेकिन वो भाजपा के खाते में चला गया, तो ये लीक हो गया। नहीं तो कोई जानता भी नहीं, पूरे देश के लोग, पूरे बिहार के लोग। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दरअसल ये पेपर लीक नहीं है, पूरी सरकार लीक है। और इसलिए देश की जो वर्तमान सरकार है, अब जो चुनाव के शंखनाद हुए हैं उसमें जो मौका मिले तो हमारे नौजवानों को, युवाओं को इस सरकार को उखाड़ फेंकने की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए और फिर जो है चुनाव के बाद, ताकि ये सरकार ठगे नहीं, उन युवाओं को नौकरी मिल सके, बेहतर सरकार देश के अंदर बन सके, इस दिशा में कदम उठानी चाहिए। इन जो गिरोह था उनको 24 घंटे के बाद ही आर्थिक जो अपराधी इकाई है कार्रवाई करके उनको पकड़ लिया। कैसे देख रहे हैं उपलब्धि सरकार की? मतलब 24 घंटे के अंदर ही यही उपलब्धि है। पेपर लीक हो जाए और फिर उसको पकड़ लिए, पता चल गया कि वो गुजरात के थे, इसी से रोजगार मिल जाएगा बेरोजगारों को। बोल रहे हैं कि सजा दिया जाएगा जो लीक किए हैं उनको। सजा देने के लिए बेरोजगार फार्म भरे थे। जो बेरोजगार नौजवान थे वो नौकरी लेने के लिए फार्म भरे थे। नौकरी दीजिए हमको, सजा देने के लिए हम नहीं फार्म भरे थे। हम उत्तर प्रदेश और विभिन्न राज्यों से जो परीक्षा देने आए थे उस सजा देने के लिए आए थे। हम आए थे नौकरी लेने के लिए। आप सजा देने की बात कर रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। और इसलिए जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको निश्चित रूप से खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए, ठगाने के दिशा में सोचना ही नहीं चाहिए उनको। यह निश्चित रूप से एक प्लानिंग में जो सरकार चाहती है कि बेरोजगारों को ठग ले, नौकरी न दें, नौकरी देने की नीयत ही नहीं है। और इसलिए सज़ा का सवाल नहीं है कि आप बहुत सज़ा दे रहे हैं। बहुत बार लोगों ने देखा है, सज़ा को देखा है। गुजरात मॉडल ही न सज़ा है। बिल्किस बानो कहाँ की थी? उसके साथ बलात्कार हुआ गुजरात में किस तरह से, और ये ठगने का काम किया गया, जेल में दे दिया गया। और आपको मालूम है 15 अगस्त के दिन उनको फिर रिहा कर दिया गया और माला पहना कर स्वागत किया गया। तो ये बीजेपी वालों को सजा देने का जो तरीका है, ये ठगने का तरीका है। इसके जाल में युवाओं को नहीं पड़ना चाहिए, हम तो यही कहेंगे। मतलब पेपर को रद्द करना चाहिए जो टीआई थी। अब इस पर भी कोई बहस करेगा? इस पर भी कोई सवाल बनता है? पेपर लीक हो गया है, अभी रद्द नहीं किया गया। आप सरकार के ही माध्यम से कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि पेपर लीक करने वाला पकड़ा भी गया, सजा भी दे देंगे। इतना फाइनल है ना कि पेपर लीक हुआ है? तो जब पेपर लीक हुआ है तो ये पूछने की जरूरत है कि रद्द होगी? रद्द तो होना ही चाहिए, लेकिन इस रद्द होने के बाद भी नौजवान धोखा में पड़ सकते हैं। उनको लग सकता है कि चुनाव के बाद शायद फिर बहाली होगी। हम कहेंगे कि ये खतरनाक सोच होगा। पेपर रद्द होने के साथ ही अगर आपको चुनाव के बाद भी चाहते हैं कि हमको रोजगार मिले, नौकरी मिले, तो वर्तमान में जो देश के अंदर सरकार है, जो युवाओं को ठगने वाली सरकार है, जो पकौड़ी तलने को रोजगार कह करके परिभाषित करती है, इसी सरकार को उखाड़ फेंकना होगा। क्या कुछ कर रहे थे भाकपा माले के विधायक रामबली सिंह यादव, आपने सुना। इस तमाम खबरों पर नीश पॉइंट के साथ नमस्कार।